हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल आसान पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, क्योंकि मरते वक्त मिट्टी भी हिंदुस्तान की हो। आइए आप सभी को स्वागत है शशि सेठ प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सुबह 5 बजे सेठ प्रैक्टिस कराया जाता है। इसी के तहत बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी सेकंड इंटर स्तरीय आपको एग्जाम आ चुका है। इसी के तहत एजू गुरुकुल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के तहत इसके तहत आपको 50 सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा। इसी के तहत आज सेट नंबर हम 6 को देखेंगे। इससे पहले 5 सेट ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। तो जिन भाई बंधु अगर चाहते हैं कि सेट प्रैक्टिस के माध्यम से कम समय सटीक तैयारी, और यही है उद्देश्य हमारा, तो उद्देश्य है कि पढ़ो कहीं से रिवीजन करो यहीं से। इसी के अंतर्गत आज सेट नंबर हम 6 को कवर करेंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्त, इसका अगर आपका पीडीएफ चाहिए तो जाइए, वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है, टेलीग्राम का ज्वाइन कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम यहाँ पर टेलीग्राम पर डेली पीडीएफ आपको दे दिया करते हैं। और इसका सबसे खास बात है, इसकी कंटेंट ही पहचान है। सच में इसकी कंटेंट बहुत बेहतरीन सेटों में से एक है। अगर आप एक बार मार लीजिएगा तो आपको हर दिन यह जो है सेट आपको मारने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए, बहुत सारे मित्र को मैं देखता हूँ दोस्त कि चैनल जो है आपको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फ्री में पीडीएफ भी ले लेते हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा कि दोस्त, यह जो है पेड ग्रुप का है। मैं आपको फ्री में देने का मतलब ये नहीं है कि यह जो आप चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे आपको कुछ जाता नहीं और नहीं मुझे कुछ मिलता नहीं, परंतु मेरा एक परिवार का सदस्य बढ़ जाता है। तो चलिए, इसी आशाएं उम्मीद और विश्वास के साथ स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि कहते हैं ना दोस्त कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। अब कहते हैं ना कि रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोशी है स्वीकार नहीं। हम वंशज हैं मांझी का, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। तो आइए आप और हम मिलकर इस मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। पहला प्रश्न कहता है मित्र कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है, आपको लेखक हैं, उनका नाम है विजय कुमार चौधरी। आपको पता है बिहार विधानसभा के यह पूर्व अध्यक्ष हैं विजय कुमार चौधरी। इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। और इसका जो है आपको किसके द्वारा आपको अनुमोदित किया गया था? तो श्री नीतीश कुमार, हमारे मुख्यमंत्री सुशासन बाबू मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहेंगे। ठीक है। और नीतीश कुमार आपको पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 8 बार शपथ ले चुके हैं। तो इस तरह से, और इसका सही अगर आंसर देखा जाए तो सी बिल्कुल सही है। आपको पता है कि ओम बिरला साहब जो हैं वह क्या है? तो यह जो है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जो आपको राजस्थान कोटा से सांसद है। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। राजनाथ सिंह, आपको पता है यह भारत के रक्षा मंत्री हैं। और इनका जो सदस्य है, आपका सांसद जो क्षेत्र है वह लखनऊ है, जिन्हें हम नवाबों की नगरी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला बिल्कुल सही है। थोड़ा सा और मैं इसे जूम कर लेता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। चलिए, नेक्स्ट का है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमलित नहीं है? धौलावीरा जो है कच्छ का रण, बिल्कुल सही है। कालीबंगा आपको सुनी नदी, राखीगढ़ी, घग्गर और रोपड़ सतलज, इसमें से आपको बताना है कि कौन विकल्प इसका सही सुमलित नहीं है। तो आपको पता है कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी पर है। ठीक है। और यह जो है घग्गर नदी पर है और यह राजस्थान में। तो यही इसका गलत था, बाकी बिल्कुल सब सही है। नेक्स्ट है कि किस उपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन आपको मिलता है? आपको पता है वह जो आश्रम है जावला नोपनिषद है। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। इसी आश्रम में वानप्रस्थ, गृहस्थ, सन्यासी और इस तरह से आपको ब्रह्मचर्य, चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन हुआ था। देखिए, आपको पता है कि प्रथम जो विभाजन हुआ था वह वैशाली में हुआ था। आपको पता है कि बौद्ध धर्म में जो सेकंड बौद्ध समिति हुआ था वह वैशाली में ही हुआ था। और जो हुआ था वह 383 आपको आपको ईसा पूर्व में हुआ था। और उस समय जो आपको यह वैशाली में किया गया था, और उस समय जो आपको शासक थे वह शासक का नाम क्या था? शासक जो था उसका नाम था कालाशोक। और इसका जो अध्यक्ष करने वाला था वह सब्बा कामी थे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बॉल बिल्कुल सही है।
आपको पता है कि बौद्ध समिति जो है आपको 4 समितियाँ मुख्य रूप से हुआ था। प्रथम आपको राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडनवन कश्मीर और 5वां भी हुआ था मित्र, वह हर्ष के समय कनौज में हुआ था। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो आपको पता है कि महाराजा रंजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी बने थे वह खड़क सिंह। तो ये इसका बिल्कुल सही है। आपको पता है कि एक आपको 1839 में, कब? 1839 ईस्वी में आपको रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद खड़क सिंह को इसका उत्तराधिकारी बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो यह आपको पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन नंबर आपको सी बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। तो इस तरह से आपको रिलेट करके आपको पढ़ना है। मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं बताता, इसलिए कि समय बहुत ज़्यादा लगता है और समय लगेगा तो वीडियो लंबा होगा, और वीडियो लंबा होगा तो आप देखिएगा नहीं। तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, इसीलिए मैं शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है? नहीं तो हर प्रश्न को हम 5-6 प्रश्न बना सकते हैं, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए पढ़ा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट है कि किताब-उल-यामिनी किसकी रचना है? तो यह जो है रचना है उत्बी की। तो ए वाला ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि वल्लाचार प्रवर्तक थे। तो देखिए वल्लाचार जो प्रवर्तक थे वो आपको शुद्धता द्वैतवाद के, तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना। एक तरफ से परियोजना है, एक तरफ से आपको नदी है। आपको बताना है इसका सही विकल्प क्या होगा। देखिए बगलिहार जो है वह ताप्ती नदी पर नहीं है, बल्कि यह जो है आपको चिनाब नदी पर है। उकाई जो है आपको पता है, यह जो है आपको झेलम नदी पर नहीं है, बल्कि यह ताप्ती नदी पर है। तुलबुल जो परियोजना है जो आपको चिनाब नदी पर नहीं है, बल्कि यह झेलम नदी पर है। उसके बाद आता है जायकावाड़ी जो है आपको पता है यह आपको गोदावरी नदी पर है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा? तो 9 का जो सही विकल्प है वो आपको क्या होना चाहिए? तो वह आपको तुलबुल। आपको यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? इसमें क्या पूछ रहा है ज़रा देखिए। कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरह से परियोजना है, एक तरह से आपको नदी दिया गया है। तो जायकवाड़ी जो है आपको गोदावरी, इसका जो सही आंसर होगा वह डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हेक्टर मुनरो संबंधित था। तो हेक्टर मुनरो जो संबंधित था आपको पता है बक्सर वाला जो युद्ध हुआ था उसी समय से संबंधित था, अंग्रेजों की तरफ यही था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? तो यह जो है भरत मुनि का, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि आनंद मोहन द्वारा स्थापित संस्था है। तो आपको पता है आनंद मोहन द्वारा जो संस्था स्थापित किया गया था उसका नाम था इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण यानी सै की स्थापना यानी सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया था? तो इसका जो किया गया था 1984 में। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल इसका सही है। भारत का राष्ट्रीय खेल किसका है? आपको पता है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा खेल है। भारत जो है आपको पता है 29 आपको अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है। मेजर ध्यानचंद्र हमको उन्हीं को जन्म दिवस पर आपको पता है 2023 में जो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, जिसके तहत 25 लाख रुपया आपको दिया जाता है। और यह जो है आपको आपको सच्ची को मिला है, यानी चिराग शेट्टी को, और एक आपको सात्विक का। इस तरह से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि किस वर्ष से भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित किया गया जाने लगा था? तो यह जो है आपको 1969 यानी आपको 1996 यानी 1996 से, ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। मुगल शासक अकबर ने किस सिख गुरु से गोइंदवाल जाकर भेंट की और उनकी पुत्री बीबी वानी को कुछ जमीन दान दी थी? तो यह जो है करने वाले थे आपको एक शासक उसमें हुआ करते थे, वह था आपको गुरु अमरदास गुरु थे, और यह जो अकबर वहाँ से मिले थे और इन्हीं के तहत 500 बीघा इनको ज़मीन आपको दिया गया था। और इसी ज़मीन पर बाद में जाकर पंजाब अमृतसर में आपको अमृतसर शहर आपको बसाया गया था। तो इस तरह से देखा जाए यह गुरु जो अमरदास थे वह सिख के तीसरे गुरु थे। तो इस तरह से आपको ज़रूर याद रखना है। तो बॉल इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत में नाबार्ड पुनरावृत्ति प्रदान नहीं करता। देखिए
नेशनल बैंक एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है और इसका जो स्थापना है आपको भी पता है 12 जुलाई 1900 आपको 82 में इसका किया गया था और वो जो है आपको छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था शिवरमन समिति की सिफारिश पर और इसका जो अभी देखा जाए तो हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में अवस्थित है और यह जो है आपको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से संबंधित है, राज्य भूमि विकास और अनुसूचित वाणिज्य बैंक, परंतु निर्यात आयात बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को अगर कोई ऋण जिसे हम लोन कहते हैं, अगर प्रोवाइड कराने का कार्य करता है तो वही नाबार्ड करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल यहाँ पे पूछ रहा है कि नहीं करता तो सी नहीं करता है, तो सी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होना चाहिए, तो इसका आपको स्टाम्प ड्यूटी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रख रखाव कौन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटल है ना, पर कैपिटल इनकम जो है निकाला जाता है, आपको पता है कि यह जो है आपको प्रति व्यक्ति आय जो है राष्ट्रीय आय से पूरी जनसंख्या से भाग दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा गति को बढ़ाता हूँ दोस्त, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए सिमोना हापले आपको हालेप जो है टेनिस से संबंधित है, अश्विनी पोनाप्पा बैडमिंटन से और स्मृति मंधाना क्रिकेट से, तो सारे विकल्प इसका सही है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि भारत में सुनामी आपको वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है, तो यह हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पाइका विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे, आपको पता है पाइका जो विद्रोह जो हुआ था यह आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा में, यह आपको मिलेगा कहाँ मिलेगा, उड़ीसा में। और यह कब हुआ था, तो 1817 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1817 में हुआ था और उस समय जो करने वाले थे बख्शी जंगबंधु, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, तो आपको पता है पूर्वी वाला जो तट होता है उसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं, इसी को तमिलनाडु वाला क्षेत्र कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे अवस्थित है, यह किसकी सहायक नदी है, तो यह कृष्णा नदी की, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कृष्णा नदी आपको पता होगा कि पश्चिमी महाराष्ट्र जहां महाबलेश्वर से निकलते हुए 1400 किलोमीटर यानी भारत में 4 राज्यों से प्रभावित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किससे, आपको पता है यह जो है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, आपको पता है यह जो है आपको 16 सितंबर आपको 1987 में कनाडा में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, तो इस तरह से आपको बॉल बिल्कुल सही है, इसीलिए 16 सितंबर को आपको विश्व ओजोन परत आपको संरक्षण पर दिवस भी मनाया जाता है, तो आपको बिल्कुल इसका बॉल इसका सही है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है, तो यही आपको अनायमलाई पहाड़ी पर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां इस विभाजन का आधार है। देखिए अगर देखा जाए तो यह जो है स्थलाकृत विभिन्नता के आधार पर किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है, तो यह काल बैशाखी के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो वह विशिष्ट है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। केरल से लगे तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है, देखिए तमिलनाडु वाले क्षेत्र को कोरोमंडल तट और केरल वाले तट को हम मालाबार तट कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही है। बादामी क्रांति का संबंध इसके उत्पादन में वृद्धि से है, तो यह इसका जो सही आंसर होगा 31 का, अगर देखा जाए तो मसाला उत्पादन, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, यह जो है आपको विषुवत आपको रेखा के समीप में पड़ता है, तो यहाँ पे सदाबहार वन बिल्कुल पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखिए डोबे राइनर का जो नियम था वह तिर्यक नियम बिल्कुल सही है, न्यूलैंड का अस्टेक नियम ये भी सही है, और आपको मोस्ले जो है आधुनिक आवर्त सारणी यह भी इसका सही है, परंतु जो सही नहीं है वह आपको हाइजेनबर्ग, हाइजेन जो है अपवर्जन के नियम से संबंधित नहीं था, यह जो संबंधित था आपको अनिश्चितता सिद्धांत से। और आपको यहाँ पे देखा जाए
कि अपवर्जन का जो नियम था वह पाउली ने दिया था, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही है? देखिए, फ्यूज को सदैव परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, बिल्कुल नहीं। यह जो है आपको श्रेणी क्रम में जोड़ता है, तो यह तो गलत है। दूसरा है कि फ्यूज विद्युत फ्यूज समानतः तांबा तथा टिन नहीं, कि मिश्र धातु का बना होता है, यह भी बिल्कुल गलत है। आपको शीशा और टिन का होता है, तो इस तरह से दोनों विकल्प इसके गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर यह का देखा जाए 34 का सही आंसर क्या होगा? तो डॉग उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है? तो इसका अगर देखा जाए तो सही विकल्प क्या होगा? तो मोजाम्बिक वाला जलधारा, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग हेतु निम्न में कौन एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार कारक है? तो देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो मेथेन होता है, और मेथेन जो है आपको निकलेगा धान की खेती से। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। धान की फसल से जो निकलता है मेथेन, और मेथेन ही उसके लिए जिम्मेदार है, तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि दक्षिणी आपको आल्प्स पर्वत किस देश में अवस्थित है? तो न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे समतल भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वह पर्वतीय आपको, है ना, पर्वत आपको पदीय पठार, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। गेहूं किस कुल के फैमिली का उदाहरण है? तो गेहूं, मक्का, जौ, आपको यह सब जो है ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, और यह ग्रामीणी आपको यह फैमिली से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो क्या होगा? सरकार को इस्तीफा देने पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? इस प्रश्न का सही आंसर है 2/3 बिल्कुल होना चाहिए। नेक्स्ट है कि लोकसभा में गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य का कितना होता है? 1/10 भाग होता है। अगर देखा जाए तो ऐसे अगर 55 होता है, तो इस तरह से बॉल इसका बिल्कुल सही है। आपको पता है लोकसभा निम्न सदन है, और यह जो है अस्थायी सदन है, इसको भंग भी किया जा सकता है। और लोकसभा बनने के लिए आपको उम्र इसका जो होना चाहिए वह 25 वर्ष होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर इसका बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपको सी बिल्कुल सही है, कि धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, और यही इसका गलत है। बाकी आपको ए, बी और डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के सेवाओं का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखते हैं। ठीक है, इसके उपरांत संसद के किस समिति इसकी जांच करता है? देखिए, जिसे हम कैग कहते हैं, और कैग जो है आपको गिरीश चंद्र मुर्मू है। इसका आर्टिकल है 148 से लेकर 151 तक, और यह लोकलेखा समिति का यह रिपोर्ट आपको जांच करता है। तो इस तरह से आपको बॉल बिल्कुल सही। आपको पता है कि लोकलेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वह विपक्ष का नेता है, और विपक्ष का नेता का आपको यहाँ पे कांग्रेस पार्टी से आपको लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी हैं, और यह जो परंपरा है मित्र, यह आपको 1967 से चला आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका विकल्प आपको बॉल इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय निम्नलिखित में से कौन नहीं करता? देखिए, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते करता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी पेंशन करता है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन करता है, परंतु उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ता का नहीं करता। यह जो है आपको राज्य के समेकित आपको निधि से यह दिया जाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसका डॉग बिल्कुल इसका सही है। चलिए, 45 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 46, और 46 नंबर प्रश्न जो कहता है मित्र कि किसी राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। इस प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए वो बॉल 1/3 से अधिक नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही है। आपको आपको पता है इसका जो न्यूनतम होता है वह आपको 40 होता है। यह बिहार दरोगा 17 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का यह प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर इसका बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो वह आर्टिकल 281, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आपको पता है कि वित्त आयोग से संबंधित है 281, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आपात के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, अगर राष्ट्रीय आपात की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय आपात के समय
राज्य सरकार निलंबित कर दी जाती है। यह बात बिल्कुल गलत है, सारे विकल्प इसका सही है। तो यहाँ पे बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 49, ठीक है, 49 नंबर प्रश्न कहता है मित्र कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग जो होता है वह सफेद हो जाता है। तो ये वाला बिल्कुल इसका सही है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था? आपको पता है वह जो आपको संविधान संशोधन था जिसका नाम था 31वां संविधान संशोधन। और 31वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपको पता है, यह जो आपको 1973 ईस्वी में आपको देखने को मिलेगा। यह 1973 में आपको किया गया था। इसी के तहत लोकसभा का जो सीटों की संख्या है वह 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य आपको पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करता है? तो ये आर्टिकल 47 ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। ये भी रक्त समूह है और इसमें जो है आपको क्या नहीं होता है, तो ये भी जिसे हम आपको क्या बोलते हैं सर्वग्राही कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर अगर देखा जाए तो इसका इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, आपको पता है इसका बॉल बिल्कुल सही है। और जो होता है वो जिसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं वह आपको नेगेटिव होता है, यह सब सभी को यह आपको देता है, इसीलिए इसको सर्वदाता कहते हैं। आपको पता है रक्त समूहों की खोज जो है एक वैज्ञानिक जिसका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। और इसी के तहत आपको 4 समूह दिया गया था, ए बी और आपको बी और ओ। और रक्त परिसंचरण की खोज आपको विलियम हार्वे में किया गया था। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका बॉल बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है, क्योंकि यह जो है आपको पता है प्रिज्म की दोनों सतह पर किरण का विचलन होता है। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 53 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 54, कहता है उत्प्लावन बल निर्भर करता है। तो 54 का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? जरा ऑप्शन को जरा देखिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। यह जो है इसका जो सही विकल्प होगा वह विस्थापित द्रव के घनत्व पर। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं? तो यह जो हो जाएगा वह क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्रति चुंबकीय पदार्थ, जैसे सोना चांदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो यह जो होता है वह हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो, तो इसमें बिल्कुल हाइड्रोजन की वृद्धि होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? वो आपको थ्रोम्बोसाइट। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? देखिए यह हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कहता है कि निम्न में से किस एक की एक समान बीमा नहीं होती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। पित्त लवण निम्न में से कौन सी विटामिनों की आहार नाल द्वारा अवशोषण में मदद करता है? तो वह विटामिन ए, डी, ई और के। ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है? यानी पादप मतलब प्लांट है ना, प्लांट मतलब पेड़ पौधा। यह जो है आपको ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो साइटोकाइनिन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। मोमबत्ती का जलना क्या कहलाता है? देखिए मोमबत्ती का जलना जो है आपको रासायनिक परिवर्तन भी कहलाता है और भौतिक परिवर्तन भी। तो ए और बी दोनों विकल्प इसका सही है। जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 64 के बाद आएगा 65 और 65 नंबर प्रश्न कहता है कि एक द्विघनात्मक आयन एम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 14 यानी 8 2 10 और 14 24 तथा परमाणु भार अगर 56, तो इसे नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो आपको पता है 56 में से आपको 24 को घटाइएगा तो 32 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही है। विलियन का सबसे प्रमुख गुण क्या है? तो यह जो है आपको सममांग होता है। तो 66 का अगर देखा जाए तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिबंधक तत्व है? तो त्रिबंधक जो तत्व है इसको नाइट्रोजन वाला बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है।
लिटमस किससे प्राप्त होता है? आपको पता है लिटमस जो प्राप्त होता है वह शैवाल जिसे हम लाइकेन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आवर्त सारणी के किस उपवर्ग को हैलोजन वर्ग कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही है। रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन जो होता है ना मित्र, वह आपको पेप्टाइड हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, तो बॉल बिल्कुल सही है। किस नेता के पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? तो आपको पता है वह अरुण जेटली, भारत के वह वित्त मंत्री भी रह चुके थे, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे सेविलियर डे लीजन ऑफ ऑर्डर इसको कहा जाता है, आपको हनूर किसे दिया गया था? यह शशि थरूर को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है इंडियन इंटरनेशनल ऑर्बिट्रेशन सेंटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता है 1900 आपको 1900 कितना में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 1940 में आपको किया गया था मुंबई से। इसी समय महात्मा गांधी ने एक नारा दिए थे, डू एंड दा, करो या मरो। तो इसका अगर देखा जाए तो 2022 में जो वर्षगांठ मनाया गया था वो आपको यहाँ पे 80वीं वर्षगांठ मनाया गया था, तो सी वाला बिल्कुल सही है। आज का अंतिम प्रश्न मित्र कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस नामक यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो यह जो किए थे आपको यूपीआई आपको 11 और 23 पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से आप हमें बताने का जरूर प्रयास कीजिएगा। अगर मैं आपको बता दूं यह सेट का सॉल्यूशन भी दिया गया है। अगर इस क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए तो जाइए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको किस क्लास का पीडीएफ चाहिए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे पीडीएफ प्रतिदिन आपको देता हूँ। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देते हैं विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए उत्साह जुनून पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।